मॉर्निंग वॉक पे मैं हूँ। अभी सुबह के 6 बजने को हैं। पूरी रात 14 ऑफ अक्टूबर से बारिश है और आज 16 है। और मॉर्निंग वॉक पे भी मैं बाज नहीं आता, मॉर्निंग वॉक पे हूँ। ओशो की जो बातें इतनी हसीन मुझे क्यों लगी, क्योंकि ओशो की बातें मेरे माइंड सेट को मैच करती हैं। ओशो की बातों को बलवती देता हुआ, ओशो की बातों पे स्टैंप लगाता हुआ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं देता हूँ, बट विद इन कंटेक्स्ट देता हूँ। मैं बेंगलोर क्योंकि रहता हूँ, साल में एक बार कभी 2 महीने के लिए, कभी 4 महीने के लिए सहारनपुर जाता हूँ। तो मेरे पुराने बिछड़े हुए दोस्त जब मेरे से मिलते हैं तो वो हाथ पकड़ के घर ले जाते हैं। एक मेरे दोस्त हैं, उनके गुरु वो हैं जो वनों की पूजा करते हैं, जो वृक्षों की पूजा करते हैं। मैं उनके घर में बैठा, और जब पुराने बिछड़े हुए दोस्त मिलेंगे तो बातें तो हसीन होंगी और बातें तो हसीन होंगी। मेरे को बताते हैं, अनूप, ज़िंदगी कितनी हसीन है। ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है। वाइफ उनकी किसी बैंक में ऑफिसर है और वो खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एंड ही इज़ वेरी प्रॉस्परस। और मेरे को गले मिलने लगे, मेरे को चूमने लगे, मेरे को एम्ब्रेस करने लगे और अपनी वाइफ को हम दोनों की दास्तान बताने लगे। आप यकीन करिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ किस कॉलेज में, किस स्कूल में पढ़े, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया तो भरोसे की बात है। जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे मैं वहीं पढ़ता था, लेकिन ये मुझे नहीं याद आया कि वो भी मेरे साथ थे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माई माइंड सेट। अब बात मैं मुद्दे की करता हूँ। ओशो ने जो कहा वो 1% नहीं, 1,00,000% नहीं, 1 करोड़% ट्रुथ कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ओशो ने कई किताबों में ये बोला है, और जो वो बोलते हैं मेरे दिल में गहरे उतरता है। एंड आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट आई डोंट बिलीव इन फास्ट लाइफ। आई डोंट लाइक दोज पर्सन्स हु विल से ऑन फोन, अनूप मैं बिज़ी हूँ, आई विल डिलीट देयर नंबर ऑन फ्रॉम माई फ़ोन। तो 6 महीने के बाद उनका फ़ोन आएगा, बोलते हैं कि भाई आपने फ़ोन ही करना बंद कर दिया। मैंने कहा तुम मेरे काम के नहीं भाई। तो वो समझेंगे कि मेरे को ये फास्ट लाइफ पसंद नहीं है। तो उसी बात को एक्सप्लेन करने की मेरी चाहत है, आपको पता लगे कि ठहराव की ज़िंदगी में अगर ओशो ने बार बार एक ही बात जताई है कि एक वो ज़िंदगी जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और संपन्न भी होते हो, और कुदरत आपके काम करा के देती है। आपको कुदरत का भरोसा करना होगा, आपको कुदरत के तरीके से चलना होगा। और कुदरत पे अगर आपको भरोसा है तो आपकी ज़िंदगी सिंपल भी है, आसान भी है, खूबसूरत भी है, हसीन भी है, और आप अपनी ज़िंदगी के पल 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 जी पा रहे हो। आप फास्ट लाइफ में इतना गिरते पड़ते हो। मेरी मासी एक बार मेरे को बोली, अनूप आ जाया करो घर में अंकल तुम्हारे साथ बैठ के जलेबी खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं। मेरे अंकल हैं एक सहारनपुर में, वो भी हैं। उनका एक बेटा सिलिकॉन वैली में है, एक बेटी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में है। तो अब आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जिन लोगों ने भी स्लोनेस में भरोसा किया है, या जिनका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं, मतलब इट इज़ ए नेचर। तो वैसी ही नेचर मेरी है कि मैं आराम से रहना चाहता हूँ, आराम से। मेरे टाइमिंग्स हैं ऑफिस के 11 to 2, सैटरडे संडे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब वो मेरे जो दोस्त हैं जिनके मैं घर बैठा हूँ, उनकी वाइफ PNB, उनकी वाइफ बैंक में है, वो बताते हैं, अनूप मेरी 2 लड़कियाँ, एक PhD कर रही थी और एक एजुकेशन लेके घर में ही घर के काम किया करती थी, क्योंकि उन वक्तों में जॉब का तो कोई मतलब नहीं था लड़कियों के लिए, और ये ट्रेंड भी नहीं था। तो कहते मेरे गांव से मेरी पहचान के लोग आ गए और बोलने लगे, भाई आपकी बेटी हमको चाहिए। मैं हैरान हो गया। वो बोलते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन, बगैर कोई बताए मेरी लड़की की बातें करेगा।
मंजूर तो होगा लेकिन हैरानी ज़्यादा होगी। मंजूर तो होगा मगर हैरानी ज़्यादा होगी। तो वो बोलने लगे कि तुम्हारे ही गांव का कोई है, वो अब्रॉड में सेटल है, उसके लिए हम लोग आए हैं। और वो मेरे दोस्त बोलने लगे, अनूप मैं मेंटली प्रिपेयर 1% भी नहीं था। और अभी बड़ी बेटी मेरी 23 है या 22 है, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। खैर हालात पता क्या हुए क्या नहीं हुए, वो मेरे यहाँ 2 रातें इसलिए रुके कि जब तक तुम हमारे साथ चलोगे नहीं, उनके घर चलोगे नहीं गांव में, हम तुम्हारे घर से नहीं जाने वाले। देखिए ये है प्यार। 2 रातों के बाद कहता मैं माना, वाइफ को लेके गांव में गए, लड़की को भी इसलिए ले गए कि वो लड़के को भी देख लेगी। और वहीं मंदिर में जाके शादी कैसे हो गई, कैसे आंखें बंद करके एक एक बात हाँ पे हाँ होती गई। कहते आज भी मैं याद करूँ तो मैं हैरान हूँ। और लेकिन शादी हो गई और शी इज़ वेरी हैप्पी इन समवेयर अब्रॉड। अब दूसरी बेटी की बात सुनिए। कहते दूसरी बेटी मेरी पीएचडी करने के लिए दिल्ली में थी, और जब भी महीने में 1-2 बार आ पाती थी तो घर के काम अपने कपड़े ऊपर नीचे बांध के ऐसे करती थी, क्योंकि उसको मेरे से घर से इतना प्रेम था, कोना कोना साफ़ करती थी वो। और बाद में चाय पीती थी दिल्ली से आने के बाद भी। उसके लिए भी मेरे घर में नॉक होता है, कोई आता है, और वो भी लड़की की शादी कैसे हालातों में क्या हुआ कैसे हुआ, आज भी वो बोलते हैं कि मैं याद करूं तो मुझे याद नहीं आएगा, मैं याद करूं तो मुझे याद नहीं आएगा। मेरे दोस्त मुझे बोल रहे हैं जिनकी अपनी 2 लड़कियों में एक लड़की की शादी हो चुकी है और दूसरी लड़की की भी शादी बग़ैर किसी एफर्ट के, एंड वो दूसरी लड़की की भी शादी हो गई और बोथ आर वेरी हैप्पी। ये ओशो ने जो कहा है ये वही तो चरितार्थ हो रहा है। ओशो ने यही तो कहा है कि ठहराव की ज़िंदगी, स्लोनेस की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, कुछ ना करने की ज़िंदगी। आप कुछ मत करिए, यू डू नथिंग। नदियाँ ऐसा क्या करती हैं कि वो अपने आप समुद्र में चली जाती हैं? देयर इज़ नो मैपिंग, वहाँ कोई सिग्नल्स नहीं है नदियों के लिए, अपने आप ओशन में चली जाती हैं, क्योंकि कुदरत का दस्तूर है, जिसको जो होना है जैसे होना है वैसे होता है। हम लोग लाख एफर्ट करते हैं, लाख होशियारी करते हैं, कनिंगनेस करते हैं लोमड़ी की तरह से, कितने यत्न पे यत्न क्या क्या करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, मगर वही आखिर में हमको कहना पड़ता है कि कुदरत ने जो चाहता हुआ, वो जो मैं चाहती थी या मैं चाहता था वो नहीं हो रहा। अल्टीमेटली सबको ये कहना पड़ता है। मैं एक ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ, जितने लोग भी स्लोनेस में जी रहे हैं उनकी ज़िंदगी हसीन है। जितने लोग भी आराम से बारिश को देखते हैं, मेरे घर के बाहर जो आंगन है वहाँ बारिश को मैं देखते देखते कल मेरी पूरी 11 बजे से 3 बज गए, एंड आई वॉज नॉट टायर्ड। बड़ी भयंकर बारिश हो रही है बेंगलोर में। आज 16 तारीख है, 16 तारीख के सुबह के अब 6-6:30 बजे होंगे, 6:20 होंगे, और ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी खूबसूरत है, एंड बेंगलोर इज़ ऑलवेज़ वेट। मौसम में आर्द्रता है, अभी मौसम ठंडा है, 18-19 डिग्री टेम्परेचर होगा। और आपको मेरी राम राम।